Hello everybody, I am Harsh Chorchia. Once again, welcome back all of you on my YouTube channel Standard News. Let's start the today's topic with a positive energy. Banks have to pay 5k per day if loan documents not returned. Must return papers within 30 days of loan repayment RBI. तो कहने का मतलब है कि आरबीआई द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि ऋण दस्तावेज जो है सही समय पर वापस नहीं करने पर बैंकों को जो है प्रतिदिन 5K यानी 5,000 रुपये की राशि प्रतिदिन पेनाल्टी के रूप में बोरोवर्स को भुगतान करना पड़ेगा और लोन चुकाने के बाद जो है 30 दिनों के भीतर लोन डॉक्यूमेंट्स जो है बोरोवर्स को रिटर्न करना पड़ेगा बैंकों को। आगे चलते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI said on Wednesday that regulated entities should release the original movable and immovable property documents and remove charges registered with the registry within 30 days after full repayment and settlement of the loan account। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वेडनेसडे को 13 सितंबर को कहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज यानी कि विनियमित संस्थाओं द्वारा जो है शुड रिलीज द ओरिजिनल मूवेबल एंड अनइमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स यानी कि चल और अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स जो हैं दस्तावेज जो हैं आफ्टर फुल पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द लोन अकाउंट यानी कि ऋण खाते के पूर्ण भुगतान या निपटान के 30 दिनों के भीतर जो है ग्राहकों को दस्तावेज लौटाना होगा। इन केस वेयर डिलेज आर एट्रीब्यूटेबल ऑफ आरएस एंड एक्सटेंड बियॉन्ड 30 डेज दे विल बी रिक्वायर्ड टू कंपनसेट बोरोवर्स एट ए रेट ऑफ 5,000 पर डे फॉर ईच डे ऑफ डिले। तो ऐसे मामलों में जहां डिले जो है रेगुलेटेड एंटिटीज के कारण होती है तो ऐसे में 30 दिनों से भी ज़्यादा दिनों का जो समय लग जाता है और इसलिए अब से जो है देरी के प्रत्येक दिन के लिए उधारकर्ता यानी बोरोवर्स को जो है 5,000 प्रतिदिन यानी रेट ऑफ 5,000 पर डे कंपनसेट देना होगा। रेगुलेटेड एंटिटीज मस्ट ऑल्सो कम्युनिकेट द रीजंस फॉर द डिले टू द बोरोवर। These directives will apply to case where the release of original properties documents is scheduled on or after December 1, 2023. The RBI issued these directives to address the challenges faced by borrower and promote responsible lending conduct among regulated entities according to the central bank। तो कहने का मतलब है कि रेगुलेटेड एंटिटीज जो है उसके द्वारा उधारकर्ता को यानी बोरोवर को देरी होने के कारण जो है रीजंस फॉर द डिले बताना होगा कि क्यों डिले हुआ है और ये रूल जो है 1 दिसंबर 2023 से लागू होगा, अप्लाई होगा और उन मामलों पर ये निर्देश लागू होंगे जहाँ की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का जो रिलीज है यानी कि निर्धारित समय पर नहीं होता है तो वहाँ पर ये निर्देश लागू होगा। कब से लागू होगा? तो 1 दिसंबर 2023 से। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के अनुसार जो आरबीआई द्वारा बोरोवर्स के सामने आने वाले चैलेंज को जो फेस करना पड़ता है यानी चुनौतियों का जो सामना करना पड़ता है और रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा प्रमोट रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग यानी कि जिम्मेदार ऋण आचरण को बढ़ावा देने के लिए जो है आरबीआई द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। A senior bank executive responsible for legal affairs noted that these directives are particularly relevant for retail loans such as home, vehicle and loan against property। तो एक सीनियर बैंक अधिकारी जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल अफेयर्स यानी कि कानूनी मामलों के लिए जो जिम्मेदार हैं रिस्पॉन्सिबल हैं तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह निर्देश जो है घर, वाहन और संपत्ति के बदले जो ऋण चुकाने यानी कि खुदरा ऋणों के लिए जो विशेष रूप से रिलीवेंट है यानी प्रासंगिक है। ओवर द ईयर्स द नेचर्स
over the years, the nature of banking operations has evolved with the segregation of functions, leading to documents being stored in different locations, such as loan processing centers. This has resulted in delays in procuring and delivering documents to borrowers upon full payment. तो कहने का मतलब है ओवर द ईयर्स यानी पिछले कुछ वर्षों में जो है द नेचर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस यानी बैंकिंग परिचालन की जो प्रवृत्ति है जो कि बैंकिंग परिचालन की जो प्रकृति है वो अलग अलग हो गई है यानी इवॉल्व्ड हो गई है यानी कि विकसित हो गई। पहले से बहुत कुछ बदल गया। आज 2000 ईस्वी में जो लोन लेने का प्रोसेस था वो कुछ अलग था और अभी 2023 है तो उसके जो प्रक्रिया है अभी के समय में बहुत ही बदल गई है। पहले क्या होता था कि बैंक मैनेजर ही लोन पास करता था और बैंक मैनेजर के माध्यम से सारे दस्तावेजों को चेक कर लोन डिसबर्स कर दिया जाता था। पर अब चीज़ें बदल गई। लोन डॉक्यूमेंट्स को रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस तक भेजना पड़ता है और उच्च अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किया जाता है और इसके बाद ही लोन अप्रूव होता है। प्लस मैनेजर के अलावे भी जो बैंक में है अब लोन डिपार्टमेंट हो गया है जिसमें कि एक लोन देखने के लिए अलग ऑफिसर होते हैं। विथ द सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस लीडिंग टू डॉक्यूमेंट्स बीइंग स्टोरेड इन डिफरेंट लोकेशन। तो कहने का मतलब है कार्यों का जो विस्तार हो रहा है इस तरह से और जिसके कारण ब्रांच में लोन डॉक्यूमेंट सेफ नहीं होता है और जगह भी कम होने के कारण क्या होता है इसे प्रिजर्व और सेफ रखने के लिए अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पर रखा जाता है। जैसे कि लोन प्रोसेसिंग सेंटर जहाँ पे ऋण प्रसंस्करण केंद्र जो होता है तो वहाँ पर लोन डॉक्यूमेंट को संग्रहित किया जाता है और सेफ रखा जाता है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा बैंकों में बहुत सारे पेपर ऐसे ही एक के ऊपर एक पड़े रहते हैं और उसमें धूल लगा रहता है। तो अगर किसी का जरूरी कागजात जैसे कि LIC का पेपर हो गया या घर के कुछ कागजात हो गए और उस पर किसी ने लोन लिया है तो और उस डॉक्यूमेंट को बैंक में ऐसे ही रख देता है तो कहीं ना कहीं वो पेपर जो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो है उसको सेफ रखने के लिए लोन प्रोसेसिंग सेंटर पर भेजा जाता है ताकि वहाँ पे लॉकर में सेफ उस डॉक्यूमेंट को रखा जा सके। और इसके परिणाम स्वरूप जो है बोरोवर्स द्वारा जो है फुल पेमेंट करने के बाद भी लोन डॉक्यूमेंट्स जो है बोरोवर को डिलीवर करने में डिले होता है जिसके कारण बोरोवर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए जो है RBI ने यह निर्देश जारी किया है कि अगर 30 दिन के भीतर में बोरोवर को लोन डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं किया जाता है बैंकों के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा तो 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा तो कस्टमर को यानी बोरोवर को देना पड़ेगा। द RBI स्टेटेड दैट रेगुलेटेड एंटिटीज वेयर फॉलोइंग डाइवर्जेंट practice in releasing movable and immovable properties documents leading to customer grievances and disputes। तो द RBI स्टेटेड दैट कहने का मतलब है RBI ने कहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा जो है फॉलो किए जा रहे डिलीवरेंट प्रैक्टिस जो है इन रिलीजिंग मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यानी कि चल और अचल दस्तावेजों को जो है डिलीवर करने में देरी होने के कारण ग्राहकों के द्वारा जो है ग्रीवांसेस मिल रही है RBI को और डिस्प्यूट जो है इसके कारण बढ़ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं RBI ने ये निर्देश जारी किया है। सत्यम कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर ऑफ लोनटैप, ए पुणे बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, said that while this guideline may seem like a small step on the surface, तो कहने का मतलब है सत्यम कुमार जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और लोनटैप के फाउंडर भी हैं और ये पुणे बेस्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो सत्यम कुमार जी ने कहा है कि while these guidelines, हालांकि ये दिशा निर्देश जो है सरफेस पर सतह पर स्मॉल स्टेप यानी छोटा कदम सीम हो सकता है, प्रतीत हो सकता है।
they hold immense importance for countless individuals who have experienced the burden of an onerous and often frustrating process. But वे उन अनगिनत लोगों के लिए जो है, यानी कि काउंटलेस पर्सन, यानी अनगिनत लोगों के लिए जो है इमियंस इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, यानी कि अनगिनत व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जिन्होंने इस तरह का बोझ जो है, इस तरह का एक्सपीरियंस जो है कई वर्षों तक झेला है और अभी तक झेल रहे हैं। और यह प्रक्रिया जो है अक्सर निराशाजनक होती है और अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है, जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसी कठिनाइयों को देखते हुए आरबीआई ने ये दिशा निर्देश जारी किया है। बाय स्ट्रीमलिंग एंड सिंप्लीफाइंग दिस प्रोसीड्योर, द आरबीआई हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड मेकिंग द फाइनेंशियल जर्नी smoother and more transparent for helpless customers, he added. आरबीआई ने कहा है कि इस प्रोसीड्योर को जो है स्ट्रीमलिंग और सिंप्लीफाइंग, यानी कि सुव्यवस्थित और सरल बनाकर जो है हेल्पलेस कस्टमर के लिए फाइनेंशियल जर्नी को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में जो है सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण कदम उठाया है, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड आरबीआई ने लिया है। ठीक है, द आरबीआई स्पेसिफाइड दैट बोरोवर्स शुड हैव द ऑप्शन टू कलेक्ट द ओरिजिनल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आइदर फ्रॉम द बैंकिंग आउटलेट ब्रांच वेयर द लोन अकाउंट वाज सर्विस्ड और फ्रॉम एनी अदर ऑफिस ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज वेयर द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। यानी कि आरबीआई ने निर्देशित किया है कि बोरोवर्स के पास ऑप्शन होना चाहिए कि लोन डॉक्यूमेंट्स को उस बैंकिंग आउटलेट यानी ब्रांच या उस बैंकिंग आउटलेट से जहां से लोन सर्विस किया गया है या जहां से लोन अकाउंट की सेवा जो है प्रदान किया गया है, या रेगुलेटेड एंटिटीज के किसी अदर ऑफिस से जहां डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वहां से प्रदान किया जाना चाहिए। The timeline and location for the return of original movable and immovable property documents will be outlined in the loan sanction letters issued on the or after the effective date, the RBI added। और आरबीआई ने अपने निर्देशों में यह भी ऐड किया है कि लोन सैंक्शन होने के उपरांत डॉक्यूमेंट्स के रिटर्निंग के लिए जो है टाइमलाइन और लोकेशन भी जारी किया जाना चाहिए और ऋण मंजूरी पत्रों में जो है इसे उल्लेखित भी किया जाना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट कब और किस डेट में कहां से रिटर्न होगा बोरोवर को, ये उल्लेखित होना चाहिए ऋण पत्रों में। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और जिनको भी इनकी ज़रूरत है उनके पास इसको शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।